यहाँ पर सरिया वजन होता है। हाँ लोहे के लिए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अब उसका एक तो उसकी कैलिब्रेशन है, दूसरा एक आपने इंस्पेक्शन करनी है तो कैसे करनी है। आपको पता है कि जितने भी सरिये वाले जिनके पास प्लेटफॉर्म है वो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सरिया रख कर वजन नहीं करते। ठीक है, उन्होंने एक उसको सीढ़ी कहते हैं या लेटर कहते हैं कि ऐसी चीज बनाई हुई है। 50 सरिया होते हैं। नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप सरिया रखेंगे तो गिर जाएगा। हाँ उन्होंने एक बकेट बनाई हुई है, टोकरी नुमा बकेट बनाई हुई है जिसके अंदर वो सरिया डालता है। किससे कैसे सर, वो तो बड़े उसमें वो ऐसे नहीं कर, लेकिन आपने कभी प्लेटफॉर्म जहाँ पर सरिया वजन होता प्लेटफॉर्म देखा आपने? हाँ वो ऐसे वजन नहीं होता, प्लेटफॉर्म के ऊपर वजन नहीं होता। उसके ऊपर एक बकायदा एक सीढ़ी बनी, लोहे की ऐसी सीढ़ी बनी होती है क्योंकि सरिया तो इतना लंबा है, प्लेटफॉर्म तो आपका इतना है, सरिया तो वो वहां से लेकर यहाँ तक सरिया जा रहा है। उसके ऊपर एक उन्होंने एक सीढ़ी बनाई हुई है, उसके ऊपर वो सरिया रखते हैं। अब आपने उस पर मेक श्योर क्या करना है कि वो जो सीढ़ी बनी है उसका अपना एक वजन है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है उसका वजन उसके ऊपर आ रहा है। आपने मेक इट श्योर करना है कि वो जो सीढ़ी रखी हुई है बाकायदा उसको वेट करके जिस भी कांटे के ऊपर उसके ऊपर उस सीढ़ी का वजन लिखना चाहिए, मार्क होना चाहिए कि जो एक कस्टमर लेने के लिए आ रहा है उसको पता हो कि ये सीढ़ी का वजन कितना है। सर उसको जीरो कर देते हैं। तो दो तरीके हैं, जीरो हो भी जाता है, जीरो नहीं भी होता। अगर जीरो होता भी है तो हो सकता है फर्ज करो उसके अंदर भी वो टेम्परिंग की हो, लेकिन कम से कम आपको जब पता होगा कि सीढ़ी का वजन क्या है, आप जीरो नहीं करें ना, आप कांटे को ऑन करें, वो सीढ़ी का वजन आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आप जीरो कर लें। जब कांटे को ऑन करते हैं हाँ। उस वक्त जीरो ऑन होता है, हम 20 किलो का रखा है वो 20 बता सर वो टेल निकाल चुके होते हैं, टेल वो निकाल तो के देखिए एडजस्ट कर चुके होते हैं। प्रोसीजर है ना उसमें, हाँ डिजिटल में है, अगर वो तो प्रोसीजर है ना, आप चाहे निकाल लें, आप चाहे उसको रहने दें। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फर्ज करो उसने आपने सीढ़ी रखी है तो उस कांटे को आप कमांड देंगे तो आपको सीढ़ी का वजन देगा ना, उसके ऊपर आप मेंशन किया हुआ हो कि सीढ़ी का वजन जो है फर्ज किया जाए 550 kg है, आपने जीरो कर दिया ना। अब आपने सरिया वजन करवा लिया, आप उसमें से -505 कर दिया, लेकिन अगर फर्ज किया जाए वो 550 की बजाय 500 उसमें से माइनस कर दिया तो आपको कैसे पता ये तो चलेगा? सर गोदाम में रखते हैं, बात उसकी हुई नहीं, वो होती नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो हर वक्त बड़ी होती है। नहीं, वो अंदर ही बना जो उसको जो सिस्टम है, नहीं स्केल के ऊपर ही पड़ी होती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी होती है। उधर ही पड़ी हुई है। सरिये को वजन करने के लिए उसकी ऊपरी वो सीढ़ी पड़ी रहती हाँ है। अब देखिए वो सीढ़ी जो है वो अमूमन आपने देखा होगा कि वो एक साइड में रखी हुई है, साइड में रखते हैं। भी सेंटर में नहीं है। नहीं, वो अगर उस बैलेंस में कार्बन आयरन है फिर क्या होगा? देखिए वो सर सीढ़ी जो है ना वो सेंटर में नहीं है। तो हम मैनुअल की कैलिब्रेशन या इंस्पेक्शन कैसे की जाए, तो उसके जो वेट्स होते हैं जो हैंगिंग हाँ वो आप देखिए वो जो जिसको हम वो जो उसको हम बेसिकली क्या है कि वो जो आपका इस बैलेंस का जो टेक्निकल नेम है उसको हम कहते हैं स्टील यार्ड। स्टील यार्ड आपके पास जो रूल में है सबसे पहले जो बैलेंस होते थे, जो आपको जिसको हम प्लेटफॉर्म स्केल कहते थे, उस प्लेटफॉर्म स्केल की बहुत सारी किस्में थी। एक किस्म तो ये थी जिसको हम स्टील यार्ड कहते थे, और कुछ को हम कहते थे जो डायल में होता था। क्या सर? एक डायल होता था जो घड़ी नुमा होता था ना, जिसके ऊपर आप प्लेटफॉर्म पे बटन रखते थे तो वो घड़ी स्क्रीन चलती थी, वो आपको उसका वेट बताता था। एवरी के आज भी बैलेंस चल रहे हैं, आज नहीं, आज कम है, थोड़े उसके थोड़े ऊपर मौजूद है, मौजूद है। बेकरी वालों के पास मौजूद रेलवे है, स्टेशन के और ऊपर उससे अच्छा बैलेंस कोई नहीं। रेलवे पे है। पोस्ट रेलवे में ऑफिस भी है में मुख्तलिफ। पोस्ट तो जो ऑफिस। स्टील यार्ड है, बेसिकली स्टील यार्ड की कैलिब्रेशन जो है वो आपको सबसे पहले तो ये है कि उसका जीरो आपने मेंटेन करना है, ठीक है। स्टील यार्ड जो है वो आपको पता है इस तरीके से ऐसे चल रहा होता है, वो बिल्कुल आपने उसको देखना कि वो बैलेंस सीधा होना चाहिए। अब उसके बाद उसमें जो आप वेट रखते हैं और उसके साथ एक वेट जो लटकाते हैं उसको हम प्रो वेट कहते हैं। अभी सुबह आपने शायद किसी ने सवाल किया था कि जो
चाइना से इम्पोर्टेड हमारे पास स्टील यार्ड आते हैं, इन्होंने किया था कि वो राउंड शेप के आते हैं और हम उसको अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो स्टील यार्ड जो चाइना से खासतौर पर इम्पोर्ट होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि हमारे रूल के मुताबिक, हमारे रूल ने तमाम आपके वेट्स की एक शक्ल बता दी गई है। आपके यहाँ दो किस्म के वेट हैं, एक कमर्शियल वेट है और एक बुलियन वेट है, जिसको अभी हम अब आने के बाद तो अब क्लास की तरफ चले गए हैं। क्लास M आ गया, M1, M2, M3, F E तक आ गए। लेकिन हमारे रूल में जो हम पहले वेट इस्तेमाल करते थे वो दो किस्म के होते थे, एक हमारे कमर्शियल होते थे और एक बुलियन होते थे। कमर्शियल जो है वो कमर्शियल लोग करते थे, बुलियन जो है वो आपके राष्ट्रीय वाले से यूज करते थे। तो वो जो उसकी बाकायदा एक शक्ल है आपके पास। आपके जो बुलियन है उसमें भी दो किस्म के हैं, एक सिलेंड्रिकल बुलियन है, एक फ्लैट है। सिलेंड्रिकल और बुलियन की आपके पास शेप है। तो इसी तरीके से वो जो स्टील यार्ड के जो प्रो वेट जिसको हम कहते हैं उसकी एक शेप है। हमारे यहाँ जो है वो ट्राइंगल है, बाहर से जो आते हैं तो वो जो शेप है वो शेप हमारे रूल के साथ मैच नहीं करती, जिसलिए हम उसको अलाउ नहीं करते। अच्छा, अब वो जो प्रोवेट है, एक तो हम उस पर वजन रखते हैं। जो स्टील यार्ड है उसके ऊपर एक डिवीजन बताई हुई है कि ये स्टील यार्ड जो है इसके ऊपर आप अगर कोई प्रोवेट नहीं रखते तो आप देखेंगे उसके साथ एक छोटा सा काउंटर पॉइंट साथ चलता है, नीडल जिसको आप कहते हैं। वो नीडल आपको चला रही होती है। जहाँ आपने फर्ज किया जाए ये प्लेटफार्म है, इस पर आपने जो वेट रखा तो वो आपका स्टील यार्ड ऊपर जाकर टकराएगा। अब ये जो पॉइंटर आप इसको चलाना शुरू करेंगे, पॉइंटर ने जहाँ पर आकर उसका बैलेंस उसको एडजस्ट कर दिया, वो आपको स्टील यार्ड के ऊपर तमाम की मार्किंग की, वो आपको उसका वेट बता दें। एक तो ये खाली प्लेटफॉर्म पर उसके ऊपर उसने कैपेसिटी लिखी हुई 10 kg तक की, तो 10 kg तक का तो आपको वेट ऐसे सिर्फ स्टील यार्ड आपको इसमें हमें जो गेप होता है उसको गेप को हम एक एडजस्ट कर रहे होते हैं कि मिडिल में है, मगर उसमें एक्यूरेसी कोई ऐसी कोई इंडिकेटर नहीं बना हुआ कि ये वो हमें जो करे कि यहाँ पर आप देखें तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत देखें ना 10 kg का 100 की इसकी कैलकुलेशन होती है ना, 1 kg को 1000 kg पे ले जाता है, 100 kg को 1000 kg पे ले जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसमें अगर 1 ग्राम का मकसद है 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया ना, अच्छा उसकी जो है कैलिब्रेशन वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती है जब तक उसको इंडिकेटर नहीं है, हमें एडजस्ट खुद ही करना पड़ता है। भाई मैन्युफैक्चरिंग वही है, वहाँ पे उसको जो उसके अंदर ये जो गैप दिया गया इसके अंदर इसने बिल्कुल अब एक तो आपने उसके ऊपर जो स्टील यार्ड के ऊपर डिवीजन मार्क की है 10 kg तक, वो आपको वजन करके दे रहा है। फिर आप अब आगे आपने उसके आगे जाते हैं तो वो उसी तरीके से प्रोवेट बना हुआ है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का। अब ये जो आपके पास 100 ग्राम का है ये आपके 100 kg तक को करेगा, फिर 200 ग्राम का जो 200 kg तक को करेगा, 500 का 500 kg तक को। जो दूध को कैसे कर रहे हैं, दूध का नहीं तो उसमें हेक्सागोनल में और राउंड में क्या डिफरेंस होता है, वेट तो सेम होता है, कोई सिर्फ शेप का फर्क है। आपका रूल जिसको अलाउ नहीं कर रहा है वो शेप का सिर्फ शेप की, बाकी कोई उसकी एक्यूरेसी है उसको कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते थे जैसे कि कि वो जो आपके प्रो वेट थे उसको कैलिब्रेशन कैसे करते थे कि अपने बैलेंस पे रख लेते थे 100 ग्राम 200 ग्राम, ऐसा नहीं, उसका वजन नहीं होगा तो उस पे लिखा है 100 ग्राम 200 ग्राम है, वो कहता है कि इस काम के लिए है, लेकिन उसकी कैलिब्रेशन कैसे होगी, आपने अपने जो स्टैंडर्ड वेट वो यहाँ रखनी है और फिर वो प्रो वेट जो आपने रखना है और वो कहता है ये 100 ग्राम 100 kg है तो 100 kg पे आपने चेक करना है, ये 100 kg रखा हुआ वो डीजल आपको 100 kg कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उस पूरे वेट को आपने प्लस माइनस करना कि आप उसको रख के देखो कि भाई ये स्केल तो ये तो नहीं वो 2 ग्राम का डिफरेंस आ गया, वो आपने इस पे स्टैंडर्ड वेट रखने हैं और प्रो वेट लटकाना है और उसको आपने सेट करना है, फिर उसमें अगर फर्क आ रहा है तो वो जो प्रो वेट है उसको आपने प्लस माइनस करना है। इसी तरीके से 200 ग्राम पे चले जाए, 500 ग्राम पे चले जाए, उसका जो अपना वेट है ना
उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जैसे हम 100 to 1000 पे जाएगा, ठीक है सर, तो उसको हम कैलिब्रेट करें अगर 100 पे, तो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, एक्यूरेसी तो उसकी होनी चाहिए ना, वेट कितना वेट अगर 100 पे है। अब देखिए वो जो फ्लो रेट आप कह रहे हैं ना, ये 100 ग्राम का है। वो 100 ग्राम जरूरी नहीं है। सही है। आप अपने कांटे पे रखे हैं, वो आपको 100 ग्राम दे रहा ठीक है, है। और आप उस प्लेटफॉर्म में जाएंगे वो एक्यूरेसी नहीं देगा। अच्छा, आपने वेट रखने हैं, सही सही। फिर आपने 100 ग्राम अच्छा, रखना है। स्टील यार्ड को भी चेक करना वो स्टील यार्ड के साथ अगर एडजस्ट कर रहा है, सही बात। अब अगर फल को उसमें आपने प्लस कर दिया और वो 200 ग्राम जब आपने कांटे पे रखकर 200 ग्राम चेक करेंगे तो वो 210 ग्राम बता रहा होगा, लेकिन वो स्टील यार्ड के लिए ओके होगा। सही है। पता तो शार्ट चलाते हैं उसको वेरिस कट करते हैं। हाँ जी, वो जो उन्होंने जो ये जो स्टील यार्ड वाले हैं, उन्होंने 2 किस्म के वेट बनाए हुए, दिखाने के लिए और लटकाने के लिए और। अमूमन ये मैंने खैर आजकल तो सारे तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, लेकिन मैं आज से आपको 25-30 साल पहले बता रहा हूँ, हमने अपने उसे बच्चे को बता रहा हूँ, पकड़े पकड़ में कुछ लोगों ने तो क्या किया, वो होता था कि वो वेट ही धुलाई करवाई होती थी बकायदा, वो दूर से देख कर हमें पता था उसकी थिकनेस कम होती। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया होता था, उसको घिस लिया होता था साइडों पे, वो जैसे कोने है ना, उसको ग्राइंडर लगा के उसको घिसा हुआ होता था, फिर उसको एजिंग इसकी सर फाइबर का भी बना के रखते थे, वही लिखा हुआ फाइबर, बहुत हल्का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर थी, लेकिन मैं आप समझता हूँ यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक की बात की है कि जी बेकरी वाला है या मिठाई वाला है या दूसरा है, उसके पास अपने टेस्ट वेट होना चाहिए। इतना ही ज़्यादा जरूरी इस सरिया बेचने वालों के पास भी है कि उसके पास भी कम से कम 5 वेट 100 kg का वेट तो उसके पास लाजमी साहब होना चाहिए। प्लेटफॉर्म जिसके पास है, जो सरिया वजन कर रहा है, उसके पास भी 20-20 kg के 5-10 वेट मस्ट होने चाहिए। मतलब ये नोटिस बनना चाहिए और जहाँ पर भी जाए देखिए ना, आपके पास सीढ़ी आपने जैसे कहा उसने 0 कर दिया, तो आप 0 पे बिलीव करके सरिया लेके आ जाएंगे। ऐसा रख रहा है रजीज साहब जेवर में खर्ची कांट हुआ है उन्होंने जो कांट पंजाब में रख रहा है तो क्या है फुल लोड कैपेसिटी 25 कमर्शियल वालों को वेट देखिए, एक तो होता है आपके रूल, दूसरा आपकी है कि अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं आपको कहता हूँ उनके हिसाब से भी है। दूसरे नंबर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे सेटिस्फाइड करो कि आपका ये कांटा सही वजन कर रहा है या नहीं। मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, एक दुकानदार है, मिठाई वाला है, उससे आप मिठाई लेने जा रहे हैं, आप एक आम कस्टमर है, एक आम कस्टमर है ना, आप उसको कहते हैं यार मुझे बताओ ये आपका कांटा सही वजन कर रहा है कि वो ज़ाहिर अपने बट्टे से ही आपको चेक कराएगा।